साथ मौजूद है जनाब मुनीफ फारूक साहब। किसी ताज नहीं हजूर, आजकल तो मैं ये अगर कहूँ कि यू आर इन द आई ऑफ द स्टाम, तो गरम गरम खबरें देने के हवाले से बात यह है कि ये फरमाइए, कुछ बातें तो आपके सामने आ गई और पूरे मीडिया में वो उन्होंने गर्दिश की। अब सिलसिला क्या है? सवाल मेरा ये है कि दूसरी समत में अगर हम खान साहब को देखते हैं तो ही डजंट बज, ही हार्डली बादर्स, और इधर से भी हम देख रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि अभी तक तो जो केसेस बने वो ओवरटर्न भी हो गए। अब आने वाले दिनों में क्या आप देख रहे हैं और खबरें क्या हैं आपके पास? क्योंकि कोई रिकॉन्सिलिएशन तो नजर नहीं आ रही। मुनीब साहब। काई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी जरा नवाजी है। हैसियत एक साफी मैं तो खबर दे सकता हूं और पहले भी मैंने खबर ही दी। अब खबर ये है काई साहब के, जिस तरह आपने भी निशानदेही की कि रिकंसिलिएशन या तस्फिया तो दूर दूर तक उसके चांसेस नहीं है। एक सोच जो कि इमरान खान साहब के अंदर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक स्पोर्ट्समैन है, कि वो उनके जहन में यही होता है कि जब ऑप्शन खत्म हो जाए तो आप मजीद लड़ाई करें। अब जाहिर बात है, जो तरीके इंसाफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे भी यही नजर आता है कि वो बाकायदा तौर पर वो भी एस्टेब्लिशमेंट को अपनी तरफ से एक जवाब दे रहे हैं या टेक ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद तो बहसियत एक सियासी जमात, एक जो देखिए जो मुझे नजर आ रहा है बहसियत एक सहाफ़ी के, बाकी गैब का मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह ताला की जात को है, जो बहसियत सहाफ़ी मुझे नजर आ रहा है वो तो तहरीक इंसाफ के लिए मजीद ज़ुबू हाली और तबाही है। एस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह से बिल्कुल हिलने के लिए तैयार नहीं। वो 9 मई के वाक़े को अपना फोकस उनका वहीं पर है, रादर वो उनका जो कोर इशू है वो उसका न्यूक्लियस है और उसी से हर चीज एमिनेट होती है, उसी से हर चीज निकलती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से बहुत सा काम शुरू हो चुका है, जो हुकूमत या रियासती इदारे अपनी स्ट्रेटजी के तहत कर रहे हैं, और एक बाकायदा तौर पर एक बड़ा हैवी डोसियर तैयार किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ 9 मई के हवाले से मामलात रखे जाएंगे, शामिल होंगे, बल्कि उसके साथ साथ जो डिजिटल दहशतगर्दी की तारीफ के अंदर लाने के लिए या उस तारीफ के अंदर लाने के लिए जो आर्टिकल 17 या इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 212 के अंदर मौजूद है, उसमें तहरीक इंसाफ को बहसियत एक जमात फिट इन करने के लिए एक पूरा डोसियर तैयार किया जा रहा है और वो काम शुरू कर दिया गया है। पहले भी बहुत सा मवाद मौजूद था और रियासत का, पाकिस्तान की मुक्तदरा का और हुकूमत पाकिस्तान का यकीनी तौर पर मुकम्मल इरादा है कि वो एक बड़ा हैवी डोसियर तैयार करके एक डिक्लेरेशन भिजवाना चाहते हैं पार्टी के ऊपर पाबंदी के हवाले से। इसमें तो अभी कोई दो राय नहीं है। जहां तक बात इत्तेहादियों की है, तो इत्तेहादी आइसोलेशन में कुछ स्टेटमेंट्स तो जरूर दे देंगे, लेकिन जब ब्रॉडर कंसेंसस रिक्वायर्ड होगा या असेंट देनी होगी किसी एक मामले के ऊपर, तो वो मौजूद होंगे और वो वही करेंगे जो पाकिस्तान की मुक्तदरा उन्हें करने के लिए कहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की मुक्तदरा ये समझती है कि उनके पास जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत मजबूत है और उनका इस्तदलाल बहुत ज़्यादा मजबूत है, और जो तमाम इत्तेहादी, तमाम पार्टीज जो कि हुकूमती उस बुके का हिस्सा हैं, वो तो एक तरफ है, हुकूमत एक तरफ है, सरकार एक तरफ है, इदारे एक तरफ है। मगर सवाल मुनीफ फारूक साहब, आप एक कानूनदान भी हैं, ये फरमाइए कि अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो तो कोर्ट में होगा, चाहे आर्टिकल 17 को के जरिए जाएं या 6 के जरिए जाएं। वहाँ पै दर पै हमें देख रहे हैं कि हुकूमत को मायूसी हो रही है। तो आप समझते हैं कि ये इतना मजबूत केस होगा कि यहाँ वो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर सकें? देखिए, उस केस को डिफेंड करना या उस डिक्लेरेशन, अगर मैं केस से ज्यादा कहूंगा उस डिक्लेरेशन को डिफेंड करना जो कि पार्टी पर बैन करने के हवाले से या दहशतगर्दी या आर्टिकल 6 के हवाले से जो मामलात चलाए जाएंगे। बहरहाल हमारे मुल्क में एक तारीख मौजूद है, आर्टिकल 6 का मुकदमा बना परवेज मुशर्रफ साहब मरहूम पर, तो उसको इसके लिए एक बाकायदा तौर पर एक स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया। क्या इन शख्सियात के लिए भी वही होगा? और जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से जो प्रेमिस है वो तो ये मेनली के लिए वो मजहर आलम साहब का एक एडिशनल नोट है। क्या उसके ऊपर गवर्नमेंट बेस करेगी या वाकई कुछ और चीजें भी शामिल करेगी? जो पाबंदी के हवाले से है मामला या आर्टिकल 6 के हवाले से, बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब पाबंदी के हवाले से जो मामला है, जब डिक्लेरेशन जाता है तो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सुप्रीम कोर्ट। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून अब मौजूद है, चीफ जस्टिस साहब अकेले बेंच नहीं तश्कील देंगे। ऐसे मामले पर मुझे लगता है कि दोबारा एक बड़ा बेंच कम से कम बनेगा या फुल कोर्ट बनेगा।
दुरुस्त निशानदेही आपने भी की कि कंसेंसस तो नहीं है और बहुत से जज साहिबान यही कहेंगे कि पार्टी पर बैन नहीं होना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, या हुकूमत का जो आर्ग्यूमेंट है या डिक्लेरेशन है उसमें झोल है या वो फ्लिमजी है या उसमें इतना कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है किसी जमात या किसी जमात के लीडर के खिलाफ। लेकिन बहरहाल आपने देख लिया, मैं बसद एहतराम अर्ज करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद फैसले दिए लेकिन उन पर अमल दरामद कहाँ हुआ। तो यहां अगर सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद नहीं भी करती या रिजेक्ट कर देती है हुकूमत का डिक्लेरेशन, तो वो डिपेंड करता है उस वक्त के हालात क्या होंगे। क्या 9 मई एक ऐसा वाकया है जिसके ऊपर तमाम जजेस आंखें बंद कर लेंगे और कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है? क्या डिजिटल दहशतगर्दी के जुमरे में पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ का डिजिटल विंग नहीं आता? ये बड़ा मुश्किल प्रोपोजिशन होगी, इतना आसान नहीं होगा जजेस के लिए भी कि वो बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दें हुकूमत का डिक्लेरेशन। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत से ऐसे जज साहिबान हैं जो पार्टी बैन करने जैसा एक्सट्रीम स्टेप नहीं चाहेंगे और वो समझेंगे कि पार्टी को रेप्रिमांड किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और आपने बहुत बड़ी कही है, मैं चाहता हूं आपसे, ये आपने कहा कि अगर जाहिर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए इवन वो फौज को बुला सकती है और वही उसकी यानी इदारे हैं इम्प्लीमेंटेशन के, कौन सी आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मूव कर सकती है सिक्योरिटी आउटफिट को। मगर सवाल ये है कि अगर वो, मैं एक मफरूज़े की बात करता हूँ, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि नहीं जनाब ये तो मेरिट पे नहीं है, वो नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या सरकार के पास क्या होगा, मुक्तदरा के पास क्या रेमेडी होगी अगर उनकी ये बात नहीं मानी जाती? देखिए, मुक्तदरा ज्यादा से ज्यादा आप क्या कहेगी डिक्लेरेशन के ऊपर, आप रिव्यू फाइल करें या ना करें वो तो क्या होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट, मैं क्योंकि मफरूजे पे बात करें, अगर सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देती है और नहीं मानती रियासत का इस्तेदलाल, लेकिन वो बेसिकली ये होगा, वो क्योंकि जो उसका तरीकाकार कानून में लिखा हुआ है वो ये कि डिक्लेरेशन जाता है, अगर डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर वो वहां से अनाउंसमेंट नहीं होती, वो डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके अपना वर्डिक्ट या अपना जो कंक्लूजन है लिख के अदालत भेज देती है वापस वजारत दाखिला को। वजारत दाखिला फिर एक रेजोल्यूशन ऑर्डर ऑफ द पार्टी जारी करती है और उसके नतीजे में अगर मेंबरान सेनेट के, कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली के हों तो वो फॉर द सेड पीरियड ऑफ दैट असेंबली और सेनेट वो डिस्क्वालीफाई तस्वर किए जाते हैं। लेकिन अगर मुक्तदरा का जो इस वक्त या हुकूमत का जो मौक़िफ़ है पार्टी बैन करने के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट नहीं तस्लीम करती, तो आइन तो इसके ऊपर खामोश है। सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेरेशन फाइनल है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये पार्टी बैन करने के लिए डिक्लेरेशन वैलिड नहीं है और इसमें रीजंस नहीं थी, तो कानूनी तौर पर तो कोई ऑप्शन नहीं है फिर मुक्तदरा के पास के सिवाय इसके कि चले। एक सवाल और मुनीफ फारूक साहब, मैं अब आपकी चूंकि शख्सियत के हमजद पहलू हैं, आप तजिया निगार भी हैं, मुझे ये बताएं कि अल्टीमेटली जितने भी एक्शंस हुए उन्होंने 2022 में तकरीबन एक पौधे की तरह मुरझा गई थी पीटीआई, और फिर इसको पानी दे दे के हमने तनोमन, मेरी राय है अगर इसको 2-3 साल करने दी जाती है हुकूमत तो शायद इसकी ज़रूरत ही न पड़ती। अब सवाल मेरा ये है कि अगर ये हो भी जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट मान लेती है जनाब 17, खान साहब की जो इस वक्त पोजीशन है वो ये है कि वो अगर अपनी जो है एक पीटीआई की बजाय ये साबित हो चुका है कि एक बैंगन लीग बना दें तो बंदे, यानी प्रॉब्लम वहां है। प्रॉब्लम ये है कि वी आर पुशिंग पीपल टुवर्ड्स हिम एंड दे आर गोइंग फॉर वट एवर रीजंस। तो प्रॉब्लम तो वहां है, वो तो सॉल्व होता नजर नहीं आता जब तक खान साहब है। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर सियासी रगड़े के, तमाम तर मसाइल के बावजूद आज भी एक मुसल्लम जमात है, मजबूत है, अपनी जगह खड़ी है, वोटर सपोर्टर सब कुछ मौजूद है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी वहीं पर, या उनको लोगों ने मैंडेट अभी रिसेंटली भी दिया, अच्छी भली सीटें दी, मुतनाज़ा इलेक्शन के बावजूद उनके पास एक मैंडेट है। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। ये तमाम चीजें फैक्ट्स हैं, इनको मैं तब्दील नहीं कर सकता। अगर कोई इससे डिसएग्री करेगा तो वो बदजानती करेगा।